जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने की अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे श्रावण मास अमावस्या हरियाली अमावस्या की व्रत कथा, जिसे आज अवश्य ही सुनना चाहिए। यह कथा मनुष्य का कल्याण करती है। जो आज इस श्रावण मास अमावस्या हरियाली अमावस्या की कथा को सुनता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। भगवान गौरी शंकर के आशीर्वाद से उसके पति की आयु लंबी होती है। जो माताएं बहनें इसका श्रवण करती हैं, उनका सुहाग अमर होता है तथा जो मनुष्य इसको श्रवण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, कलेश दूर होते हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए 2 कथाएं लेके आए हैं। दोनों कथाएं आप सुनेंगे जो अमावस्या की होंगी, क्योंकि अमावस्या की भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कथाएं होती हैं। तो 2 प्रमुख कथाएं हैं जो आपको सुननी चाहिए, वो दोनों हम आपको सुनाएंगे और साथ में सुनाएंगे गीता का 7वां अध्याय, जिसे अमावस्या के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके बिना अमावस्या अधूरी है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित दिन है और इस दिन आपको देव पूजन के साथ पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। अधिक कुछ ना करें तो कम से कम गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य करें और उसका पुण्य पितरों को समर्पित करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करेंगे पहले अमावस्या की कथा, तदोपरांत दूसरी कथा और फिर गीता का 7वां अध्याय। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सुहाग की लंबी आयु के लिए और धन धान्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गौरी शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपके सुहाग अमर होंगे, दीर्घायु होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब आरंभ करते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा अपने राज्य में और अपने महल में परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका राज्य भरा पूरा था, राजा का सभी लोग सम्मान करते थे, हर तरफ उसका वैभव फैला हुआ था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी और राजा की एक पुत्र वधू थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पुत्र वधू ने रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उससे रहा नहीं गया और वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। और इस प्रकार से उसने चूहों पर दोषारोपण कर दिया, चूहों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो मिठाई है उसको चूहे खा गए। पुत्रवधू की ये जो बात थी वो चूहों ने सुन ली और वे सब इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हो गए। भगवान गणेश के वाहन चूहे को इससे बड़ा दुख हुआ और उसे बड़ा क्रोध आया। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में एक पूजा का आयोजन किया गया। दिन में बहुत सारे मेहमान पूजा में शामिल होने के लिए आए। वहाँ पूजन का अनुष्ठान पूरे दिन चला। सायंकाल को पूजन समाप्त करने के बाद कुछ मेहमान तो अपने प्रदेश को लौट गए और कुछ मेहमान वहीं ठहर गए। चूहों ने इसी का लाभ उठाया और जैसे ही मध्यरात्रि हुई, मध्यरात्रि को चूहों ने उस रानी की साड़ी ली, अर्थात जो राजा की पुत्र वधू थी उसकी साड़ी ली और वह उस साड़ी को ले जाकर एक मेहमान के कमरे में रखाए। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होके मेहमान के कमरे की सफाई आरंभ हुई तो जो सेवक था उसने जाके देखा कि रानी की, राजा की पुत्र वधू की साड़ी उसके मेहमान के कमरे में है। वहाँ गुफ्तगू शुरू हो गई। एक से दूसरे को खबर लगी, दूसरे से तीसरे को खबर लगी और इस प्रकार से यह सारी बात जंगल की तरह फैल गई। और देखते ही देखते थोड़े ही समय में पूरे
शहर में यह अफवाह फैल गई कि राजा की जो बहू है वह सही चरित्र की नहीं है, क्योंकि उसकी साड़ी मेहमान के कमरे से प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वह बहुत बदनाम हुई। राजा को जब यह पता चला तो राजा को भी बड़ा आघात लगा, बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही अपनी पुत्र वधू को बुलाया और बुलाकर उससे कहा कि तुम अभी के अभी इस महल से चली जाओ। राजा की आज्ञा मानकर बहू महल छोड़कर चली गई। जैसे ही वह महल से निकल के जा रही थी जंगल की ओर, तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। अतः उसने रुककर उनको प्रणाम किया और पूछा, बहनों, ये तुम क्या कर रही हो? ये किसका पूजन कर रही हो? तब उन्होंने बोला कि आज हरियाली अमावस्या है और हम अमावस्या माता का पूजन कर रहे हैं। आज गौरी शंकर का पूजन किया जाता है तथा व्रत किया जाता है। वह बोली, इससे क्या प्राप्त होता है? तो महिलाएं बोली कि इस व्रत को करने से और इस पूजन को करने से यदि पति पत्नी के बीच में सुहाग के साथ संबंध अच्छे ना चल रहे हों तो संबंध अच्छे होते हैं, सुहाग की आयु लंबी होती है तथा आपका सुहाग सदा आपके साथ प्रेम से दीर्घ आयु होते हुए रहता है। यह व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। अगर तुम्हें भी इसी प्रकार की कोई परेशानी है तो अवश्य ही अपने दाम्पत्य जीवन के लिए और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये करना चाहिए। अतः उस पुत्र वधू ने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये आरंभ करूं। वह भी उनसे सारी विधि पूछ कर गई, जंगल में पहुंच गई और वहां जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और वहां उसने यह व्रत करना, पूजन करना आरंभ कर दिया। उसने भी अब हरियाली अमावस्या की कथा सुनी, भगवान गौरी शंकर का पूजन किया, व्रत किया। इसी प्रकार से उसने नियम बना लिया। उसके वहां पर जहां वह कुटिया बनाकर रह रही थी एक पीपल का वृक्ष था, अतः वह नित्य प्रति वहां पीपल पर दिया जलाया करती थी और प्रत्येक अमावस्या पर अमावस्या माता का व्रत वह पूजन किया करती थी। जब वह पूजन करती तो पूजन करके गुड़धानी का भोग लगाती और भोग लगाकर लोगों में प्रसाद आदि वितरित कर देती। इस प्रकार करते करते कुछ महीने बीत गए। संयोग से एक दिन राजा जंगल से शिकार खेल के वापस जा रहा था। रास्ते में उसने उसी पीपल के पेड़ को देखा जहां पर उसके पुत्र वधू दिया जलाती थी। शाम हो चुकी थी और वहां पर एक अद्भुत प्रकाश उस राजा को दिखाई दिया। वह उसे देखकर अचंभित रह गया। कुछ पल रुक के देखा और उसके बाद वह महल को चला गया। महल में जाकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो जो पेड़ है उस पर वह प्रकाश है, वो किस चीज का प्रकाश है, मुझे एक बार पता लगा के बताओ। राजा की आज्ञा से सैनिक पीपल के वृक्ष के वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो दीपक वहां जले हुए हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि उसको जलाने वाला कौन है और किस लिए, क्या कामना का पूरी करने के लिए वह इस कार्य को कर रहा है। तभी दूर कोने में एक जो दीपक था वह जल रहा था। दूसरे ने बोला कि तुम क्यों चुपचाप हो और तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम किसके दीपक हो? तब वह दीपक बोला कि मैं तो महल का दीपक हूँ। महल वाली जो रानी है जिसे झूठे इल्जाम में महल से निकाल दिया गया है वही मुझे प्रतिदिन जलाती है और मैं उसी का दीपक हूँ। तो सभी दीपक हैरान रह गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें जहाँ तक पता है उस पर तो इस प्रकार के आरोप लगे, उसकी साड़ी किसी और के कष्ट से मिली। तब वह दीपक बोला कि यह सही नहीं है। एक बार की बात है कि रसोई घर में कुछ मिठाइयाँ रखी थी। रानी को मिठाई पसंद थी, अतः उसने सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि मिठाई कहाँ गई तो उसने झूठे में चूहों का नाम लगा दिया कि मिठाई तो चूहे खा गए। इससे चूहे नाराज हो गए और जब वह दिन आया जिस दिन मेहमान महल में ठहरे हुए थे तो चूहों ने रात को उसकी साड़ी ले जाकर मेहमान के कमरे में रख दी। इससे रानी पर झूठा आरोप लगा और चूहों ने अपना बदला लेने के लिए, अपने क्रोध को पूरा करने के लिए रानी को इस प्रकार से बदनाम कर दिया। जैसे ही राजा के सिपाहियों ने ये बात सुनी वो हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही राजा को जाके सारा वृतांत बताया। अब तो राजा इस वृतांत को सुन के अचंभित रह गया और विचार में पड़ गया कि किस प्रकार से उसने अपनी पुत्र वधू को जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया। उससे एक प्रकार का गुनाह हुआ है।
अतः उसे तुरंत ही इसका प्रायश्चित करना चाहिए। उसने तुरंत ही सैनिक भेजे कि तुरंत जाएं और उसके पुत्र वधू को महल में लिवा लाएं। इस प्रकार से राजा ने पुनः पुत्र वधू को अपने महल में लाने के लिए सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने जाके कुटिया पे पुत्र वधू से कहा कि महारानी, आपको राजा ने बुलाया है। राजा कहते हैं कि आप पर जो इल्ज़ाम लगा था वह झूठा था, तो आप निर्दोष हैं, आप कृपा करके महल में पधारें। इस प्रकार से रानी को अमावस्या का वह व्रत करने से और पीपल पर दीप दान करने के पुण्य से रानी के सभी दोष समाप्त हो गए और रानी को जिन कारणों से बदनामी मिली थी वह कारण भी समाप्त हुए और पुनः उसे इज्जत के साथ महल और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। अमावस्या माता की कृपा जैसे रानी को बाद में आई वैसी सबको मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को बोलिए अमावस्या मात की जय। यह आपने सुनी हरियाली अमावस्या की कथा। अब हम अमावस्या माता की कथा सुनेंगे, जिसे कि प्रत्येक अमावस्या पर अवश्य ही सुना जाना चाहिए। इसके बाद हम सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय, जो अमावस्या पर आपको अवश्य सुनना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं अमावस्या की कथा। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा। साधु ने उस कन्या का हाथ देखा और बोला कि इसके हाथ में वैधव्य योग है, अर्थात इसे सुहाग प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त होगा तो वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोनों ब्राह्मण दंपत्ति यह सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, साधु महाराज कोई उपाय बताएं, क्योंकि कन्या इस प्रकार से घर में कुंवारी बैठी रहे वह भी शोभनीय नहीं है, और यदि वह भरी जवानी में विधवा हो जाए तो वह तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण दंपत्ति ने निवेदन किया तो साधु महाराज ने उपाय बताया। साधु ने बताया कि पास के एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बड़ी ही पति परायणा है और अमावस्या का व्रत व पूजन वह बहुत समय से विधि विधान से करती है। उसके अंदर सत है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे और धोबिन प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर आपकी बेटी को दे दे, तो इससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा और उसका जो वर है वह भी दीर्घायु होगा, उसका वैधव्य योग मिट जाएगा। यह सुनकर कन्या की माँ ने, ब्राह्मणी ने अपनी कन्या को बताया। कन्या ने एक नियम बनाया कि वह प्रतिदिन उस धोबन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उसका सारा काम करके सुबह सुबह ही वापस आ जाती, जिससे कि धोबिन और उसकी बहू को इसके विषय में पता भी ना चले। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन धोबन बड़ी आश्चर्य से सोचने लगी कि बहू इतनी सुबह सुबह उठ के सारा काम कर लेती है। अतः उसने बहू से पूछा कि बहू, तू सुबह सुबह उठ के अकेले ही सारा काम कर लेती है? वह चौंक गई। वह बोली कि माँ जी, मुझे लगा कि आप सुबह सुबह उठ के सारा काम कर लेती हो, क्योंकि मैं तो सुबह उठ के कुछ काम करती ही नहीं हूँ। यह जानकर धोबिन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर मैं नहीं करती और मेरी बहू ये काम नहीं करती तो सुबह सुबह हमारे घर का काम हो कैसे जाता है? वो कौन है जो हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है और हमें इसके विषय में पता भी नहीं है? अतः धोबिन ने निर्णय किया कि अब वह इसको जानकर रहेगी और उसने नज़र रखना आरंभ कर दिया। अब धोबिन सुबह जल्दी सो के उठ जाती और देखने का प्रयास करती कि कौन आता है। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछ लिया कि हे बेटी, तू कौन है और यहाँ मेरे घर का सारा काम करके तू क्यों चली जा रही है? तू प्रतिदिन मेरे घर का सारा काम क्यों करती है? उस कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बातें उस सोना धोबन को बता दी। कन्या ने कहा कि माँ, मैं इस प्रकार से एक ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरा विवाह नहीं हो रहा था। एक साधु महाराज आए, उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा कि यदि मैं आपकी सेवा करूं और आप मुझे प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर दे दो तो मेरे जीवन का वैधव्य योग मिट जाएगा और मेरा शीघ्र ही विवाह हो जाएगा।
हे माँ, ये शक्ति आप ही के पास है, क्योंकि अमावस माता का आप विधि से पूजन करती हैं, व्रत करती हैं और उनकी कृपा से आपको यह शक्ति प्राप्त हुई है। उसने कहा, बेटी, मैं तुझे अवश्य अपनी मांग का सिंदूर दूंगी और तेरा विवाह निश्चित ही हो जाएगा। मैं तेरे साथ चलती हूँ। उसने अपनी बहू से कहा कि जो भी घर में हो उसको ऐसे ही रखना, अगर किसी की तबीयत भी बिगड़े तो उसको कहीं जाने ना देना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। घर में उसका पति बीमार था। वह उसे बीमार छोड़ के और उस ब्राह्मण कन्या के साथ चल दी। उसने जैसे ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, ब्राह्मण की कन्या के लिए शीघ्र ही रिश्ता आ गया। ब्राह्मण ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों का विवाह तय हो गया। विवाह के समय उस सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण कन्या को दिया, जिसके फलस्वरूप उसका सुहाग अमर हो गया और उसका वैधव्य योग मिट गया। लेकिन जैसे ही उस धोबन ने अपना सिंदूर उस ब्राह्मण कन्या की मांग में दिया, वहां उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बड़ी ही पति परायणा महिला थी, अतः उसे इसका आभास हो गया। वह ब्राह्मण के घर से तुरंत निकली। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आपकी कन्या का विवाह हो गया, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाती हूँ। वह अपने घर के लिए चल दी। उस दिन अमावस्या का दिन था। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा। उसने 108 ईंट की टुकड़े लिए और उनसे 108 परिक्रमा करी और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे अमावस माता, हे पीपल देवता, अगर मैंने सच्चे मन से आपके इतने सालों से पूजा की है और आपका व्रत किया है, तो मैं जब घर जाऊं तो मेरा पति मुझे सुरक्षित, जीवित और प्रसन्न मिले। इस प्रकार से वह नमस्कार करके पूजा करके आगे बढ़ गई। अमावस माता के कृपा से, पीपल देवता के कृपा से जैसे ही वह घर पहुंची, उससे पहले उसका पति वहां जीवित हो उठा और उसे सब कुछ सकुशल प्राप्त हुआ। बोलिए अमावस मात की जय। इस प्रकार से जो कोई नर नारी अमावस माता का पूजन करता है, व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, अमावस माता की कृपा से उसके सभी काम बन जाते हैं। अमावस्या के दिन आपको पीपल पर एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही अमावस्या का दिन क्योंकि पितरों को समर्पित है, इस दिन पितृ तृप्त करने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए और प्रसन्नता के लिए नारद पुराण में ब्रह्मदेव द्वारा सर्वोत्तम एक उपाय कहा गया है कि गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय को सुन के और उसका पुण्य पितरों को अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय, जो आज अमावस्या के दिन सुनना अत्यंत कल्याणकारी और आवश्यक है। नारायण स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा, अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। देवता जितना मर्जी मना लीजिए, यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गीता के इस 7वें अध्याय की महिमा बहुत अधिक है। आइए हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। आपको करना क्या है कि एक तांबे का लोटा लेना है या पीतल का ले लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए, काले तेल रखिए, सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प रखिए और कुशा मिल जाए तो कुशा भी डालिए। इस लोटे को लीजिए, एक आसन लगाइए और आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, साउथ साइड की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता का यह 7वां अध्याय श्रवण कीजिए जो हम सुनाने जा रहे हैं। अध्याय को सुनने के बाद इसका पुण्य आप विधि विधान से अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। अध्याय सुन लेते हैं, उसके बाद आपको विधान बताएंगे कि कैसे इसका पुण्य आपको पितरों को अर्पित करना है और कैसे पितरों का तर्पण करना है। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है।
हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि इतने लोग हैं, परंतु कोई विरला ही होता है जो मुझे भजता है, और जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई यदा कदा ही व्यक्ति होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ जिसके कारण जल में रस रहता है। चंद्रमा और सूर्य जो चमकते हैं उनमें जो प्रकाश है वो मैं ही तो हूँ। अगर मैं ना रहूं तो उनमें प्रकाश ना होगा, वो चमकेंगे नहीं, उनकी चमक चली जाएगी। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की महिमा है वो ओंकार मैं ही हूँ। और आकाश में शब्द जो गूंजते हैं वो भी मैं ही हूँ। और पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व है ना, वो भी मैं ही हूँ। अगर मैं ना रहूं तो उनमें पुरुषत्व नहीं होगा। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ ना। अगर कृष्ण भगवान रहें तो अग्नि में तेज न होगा और पृथ्वी में गंध न होगी। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। तपस्वियों के अंदर जो तप होता है वह भगवान श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं होते हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। बलवान लोगों में जो बल होता है, शक्ति होती है, वह मैं ही हूँ। बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल, सामर्थ्य मैं ही हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण तमोगुण इनसे उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं ना, ये समझो कि वो मुझसे ही होने वाले हैं। पर वास्तविकता यह है कि ना तो मैं उन तमोगुण और रजोगुणी भावों में हूँ और ना ही वो तमोगुणी और रजोगुणी भाव मेरे अंदर हैं। मुझ में केवल सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं कि ये जो संसार चल रहा है ना, ये तीन भावों से ही चल रहा है। किसी में सात्विक है, किसी में राजस भाव है, किसी में तामस भाव है। ये तीन ही भाव हैं जो प्राणियों को मोहित कर रहे हैं। प्राणियों का जो समुदाय है वो एक दूसरे के प्रति मोहित हो रहा है। इन्हीं के द्वारा मोहित किया जा रहा है।
परंतु मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ और इसीलिए मुझ अविनाशी को ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ये तो माया में भ्रमित रहते हैं। मनुष्य केवल राजस, तामस और सत्व गुणों को ही समझ पाता है और इन्हीं के वशीभूत रहता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई विरला बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए तो वह इस माया का पार पा जाता है, और जो माया का पार पा जाता है वही मुझे भजता है, और जो मुझे भजता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जिन लोगों का मन जो है, ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हर लिया गया है ना, वो आसुर स्वभाव के हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य दूषित कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले जो अज्ञानी लोग हैं वो मुझे नहीं भजते हैं अर्जुन। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति भाव से जो मुझे भजता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म मरण का जो काल है, जो चक्र है, ये चलता रहता है, और जब जीव का अंतिम जन्म होता है तब वह मुझको प्राप्त कर पाता है, क्योंकि तभी वह मुझको जान पाता है। उसी जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाता है और वही ये समझ पाता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। और इस प्रकार से, इसी भाव से वह मुझे भजता है। और जो इस भाव से भगवान को भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे महात्मा इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो कामनाओं में भ्रमित हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। वो अपनी कामनाओं के प्रकार की पूर्ति के लिए अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अलग अलग देवताओं को भजते हैं, और वो सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति का अभिप्राय है कि आपको किसी ने बता दिया कि अमुक देवता की पूजा करो, आपका ये काम बन जाएगा। आपको धन लाभ नहीं हो रहा है, आप अमुक देवता की पूजा करो। आपके जीवन में संकट है, आप अमुक देवता की पूजा करो, इन देवता की पूजा करो, ये हो जाएगा। उन देवता की पूजा करो, ये हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि सकाम भाव से भक्ति करते हैं। सकाम क्या कि आप कामना लेके जा रहे हैं भगवान के सामने। आप किसी देवता के पास जा रहे हैं, हनुमान जी के पास जा रहे हैं, कामना लेके जाने की, हे हनुमान जी महाराज मेरा ये काम बना दीजिए। ये है सकाम भक्ति। तो भगवान वासुदेव कहते हैं गीता का उपदेश देते हुए कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है वह सकाम भक्ति में लगा हुआ है, और वो भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है, अपनी
कामनाओं के अनुसार, जैसा उनको लगता है कि इस कामना को ये देवता पूरा करते हैं, इस कामना को राहु पूरा करेंगे, इसको केतु पूरा करेंगे, इसको मंगल पूरा करेंगे, इसको शनि पूरा करेंगे, इसको बृहस्पति पूरा करेंगे, इसको हनुमान जी करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को वो अपनी समझ के अनुसार भजते हैं। फिर मैं उनकी इन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उन देवताओं के माध्यम से ही उनकी इस श्रद्धा को पक्का कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि उन देवताओं के माध्यम से ही उन सभी की मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि वो जो भोग प्राप्त करते हैं वो बेशक उनको लगता है कि वो उस देवता के द्वारा दिए जा रहे हैं, परंतु वो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए होते हैं। मैं केवल उनकी पूर्ति के लिए उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे कि उनको यही लगता है कि अमुक देवता ही सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ऐसी जो भक्ति करते हैं ना आप, वो फल जो आपको मिलता है वो नाशवान होता है, अर्थात वह आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाएगा, नाश हो ही जाएगा। और जो इस प्रकार से देवताओं को भजते हैं वो उन्हीं के धाम को जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। परंतु जो मेरे भक्त हैं अर्थात भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वो चाहे जैसे मर्जी भजें, वे अंत में भगवान वासुदेव को ही प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि जो बुद्धिहीन पुरुष है उसको लगता है कि भगवान कृष्ण बार बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, तो मुझे भी जन्म कर पैदा हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। ये मेरी योग माया है और मैं उसके पीछे छुपा हुआ हूँ, इसीलिए ये जो जन समुदाय है ना, वो यही सोचता है कि मैं जन्म लेता हूँ और फिर मरता हूँ। वो जानता ही नहीं कि मैं जन्म रहित अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ऐसा पुरुष जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि अंत समय में भी किसी को ये समझ आ जाए कि सब कुछ भगवान परमेश्वर वासुदेव ही हैं, तो उनकी भी मैं मुक्ति कर देता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह पाठ पूर्ण हुआ। पाठ पूर्ण करने के बाद आप लोटे को हाथ में लीजिए और भगवान परमेश्वर से संकल्प करते हुए निवेदन कीजिए कि हे परमपिता, हे श्री हरि नारायण, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितृ को अर्पित करता हूँ।
आप अपने पितरों के नाम ले सकते हैं जिनको आप ये पुण्य देना चाहते हैं, या सभी पितर बोल सकते हैं कि मैं इनको ये पुण्य अर्पित करता हूँ, ये पुण्य इसे प्राप्त हो, इससे वो तृप्त हो, प्रसन्न हो। और उसके बाद इस जल से आप पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण करने की विधि, आप सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ से तर्पण करेंगे। तर्पण करते समय अपने पितरों को स्मरण कीजिए, उनको नाम से बुलाइए, या उनके साथ जो आपका संबंध है उसके अनुसार उनसे अनुरोध कीजिए कि मेरे पितरों, मैं आपका तर्पण कर रहा हूँ, आप इस जल को ग्रहण करें। पितरों का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद ये जल पीपल पे दिया जाता है, लेकिन ये जो एकादशी है ये रविवारी है, इसलिए जल भूल के भी पीपल पे ना दीजिएगा। इसको आप बरगद पे दे सकते हैं, जामुन पे, आम पे, या अन्य किसी भी पेड़ की जड़ में दीजिएगा, परंतु ऐसे स्थान पर जहाँ पैरों में ना आए ये जल। जब जल देंगे तो पितरों से निवेदन करना कि हे मेरे पितरों, इस जल को आप स्वीकार करें, गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को स्वीकार करें और प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपके जीवन में कोई संकट चल रहे हैं तो उनके लिए आप अपने पितरों से निवेदन कीजिए, अवश्य ही आपको समय के साथ लाभ प्राप्त होगा। और हो सके तो इस उपाय को या इस नियम को अगले 4 महीने चातुर्मास में अपना लीजिए। जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि पितृ आपको सब कुछ दे सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हो सके तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों का भला हो। जब आप औरों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे, क्योंकि जब आप इस प्रकार की सामग्री किसी को भेजते हैं, वो उससे लाभ लेता है तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।